हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाई चार्ट, जो कि डाटा इंटरप्रिटेशन एक यूनिट है आपकी यूजीसी नेट में, उसका पार्ट है। पहला हमने एक कर लिया जिसमें आपके टेबल थी, अब इसमें हम पाई चार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो पाई चार्ट का कुछ मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट एक सर्कल होता है जिसमें आप डिवाइड करते हो एक्सपेंडिचर है, इनकम, जो भी आपके पास हेड है उनको डिवाइड करते हो। लेकिन ये क्या है बेसिकली, अगर आप इसको एंगल वाइज डिवाइड करोगे तो ये 360 रहता है। 360 आपने देखा ही होगा। अगर मैथमेटिकल आपने अगर 5th क्लास 7th क्लास 6th क्लास में तक भी पढ़ा है तो भी ये बताता है कि सर्कल में जो टोटल एंगल होता है सर्कल का वो 360 डिग्री होता है। ठीक है जी। तो 360 डिग्री होता है, या तो जो वो एक्सपेंडिचर या मतलब जो भी उसको हेड है वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो डिवाइड कर सकता है एंगल वाइज। कि एंगल वाइज करेगा तो टोटल उसका 360 होगा, या परसेंटेज करेगा तो उसका टोटल आपका 100 रहेगा। तो आपको अगर परसेंटेज उसने दे रखा है उसको एंगल में कन्वर्ट करना है तो आपको 360 के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस ये इसमें बेसिक है और कोई बेसिक नहीं है। पाई चार्ट बाकी बिल्कुल आसान आता है। यूजीसी नेट में मैंने कि ये पाई चार्ट बनाया है। ये पाई चार्ट बनाया, ये क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है कोई, उसका एक्सपेंडिचर का पाई चार्ट है। ये एक एग्ज़ाम में यूपीएससी कर रहा हूँ, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये वाला पाई चार्ट आया हुआ है, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। तो मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और 2 क्वेश्चन हम बाद में सोल्व करेंगे। तो इसने एक इंस्टीट्यूट का जो पाई चार्ट है, इसमें क्या था, सैलरी सबसे ज़्यादा वो देता है 48%। उसके बाद क्या है, पब्लिसिटी पे खर्च करता है। कोई भी इंस्टीट्यूट है पब्लिसिटी पे तो खर्च करता ही है, जैसे पम्पलेट वगैरह या फिर कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में निकालना, उस पर 4% खर्च होता है। उसके बाद मेंटेनेंस पे वो खर्च करता है अपना 20%। मेंटेनेंस पे भी लगता है, मान लो बिल्डिंग्स हैं और रूम्स हैं और इस तरह के जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम चलते रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, बच्चों को लेके जाना, टीचर्स को लेके जाना, और ट्रांसपोर्टेशन पे 10% खर्च होता है। स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी चलती है तो उसमें भी खर्च होता है, उसका 8%। कल्चरल इवेंट जैसे प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल एनुअली जो नए फ्रेशर्स बच जाते हैं, जो फेयरवेल होती है, या फिर जब बड़े बड़े सिंगर बुलाते हैं उस टाइम पे जब वो होती कल्चरल एक्टिविटी। उसके बाद आता है मिसलेनियस में क्या होता है, जो और कुछ बच गया जो इनमें इंक्लूड नहीं है वो आपका मिसलेनियस में है। ठीक है जी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है टोटल एक्सपेंडिचर 65 लाख, देन व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑन कल्चरल इवेंट। देखो, इसने कहा पहले क्वेश्चन में जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो आपका टोटल जो सर्कल है जिसका ये इसने 100% बनाया है, ये आपका 65 लाख के इक्वल है। ठीक है जी। जो आपका सर्कल के जो परसेंटेज है वो जो 100% आपका 65 लाख के आसपास है। ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन उसने दे रखे थे। 4 ऑप्शन में क्या आएगा, तो उसमें से आपको चूज करना था। तो वो ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं लिखे कि फिर एक एक करके दिखाना पड़ता। अगर मैं सोल्व करूँगा तो वो जो है आंसर वो अपने आप ही आ जाएगा। आप करोगे तो भी आ जाएगा। देखो, अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व ही कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या रहेगा। देखो, हम देखते हैं। मान लो भाई हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 65 लाख रुपए है। ठीक है जी। 65 लाख कितने के बराबर है आपका? 100% के बराबर है। यही है ना। तो जो 5% के बराबर कितना होगा? 5% के बराबर कितना होगा? मान लो हमने इस पे कल्चरल इवेंट पे आपका 5% खर्च हो रहा था। 5% खर्च हो रहा था कल्चरल इवेंट पे। 100% आपका 65 लाख था। तो फिर आपका 65 को इसको डिवाइड करोगे, आप 20 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 3, 2, 5, 325। आपका 3,25,000 रुपये आपका खर्च होगा कल्चरल इवेंट पे। तो इस तरह से आप सिंपल वो हम 3rd 4th क्लास में करते थे 100/1, और ये इस तरह से करके इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया, तो हम इसको हटा लेते हैं ताकि और जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने में थोड़ी सी और ईजीनेस हमारे पास हो जाए।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है एंगल ऑफ द स्टाफ सैलरी। देखो ये मैं यही आपको बता रहा था अभी, जो आपकी स्टाफ सैलरी है वो 48% है। 48% है आपकी स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी 48% है, तो इसका एंगल कितना बनेगा? आपका जो सर्कल का एंगल है वो आपका 360 डिग्री है। 360 डिग्री है आपका स्टाफ टोटल एंगल। जो इंस्टीट्यूट का एक्सपेंडिचर है इसका टोटल जो एंगल होगा 60 डिग्री हो, इतना 360 डिग्री होगा। अगर हम 48 डिग्री निकालेंगे तो सीधा 50 निकालेंगे, 50 में 180 हो गया। 180 में से ये आप माइनस कर दोगे तो आपका 48 आ जाएगा। 8 और 0 और आपका 1। इसका कहीं पे हमारा मिस्टेक हो रहा है, ये यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 9 है, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये आपका ये तो हो गया सिंपल तरीका, जो अगर आप बैंकिंग वगैरह क्वेश्चन करते हो तो इस तरह से आप निकालते हो। अगर आप यूजीसी नेट का तो आप सीधे सीधे जाओगे 48 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 360। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आएगा 172 पॉइंट समथिंग जो आया था हमारा, जो आया था वही आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे समझने की बात क्या थी? समझने की बात ये है कि यहाँ पे जो आपका एंगल है सर्कल का जो एंगल रहता है, टोटल जो एंगल का जो टोटल रहता है वो आपका 360 डिग्री रहता है। अब आपको इसको स्पोर्ट्स में लेना है तो 8% ले लो। 8% कितना होगा? 10% मान लो हमारा 36 रहता है, तो उसमें से 2% और घटा दो, 7.2 और माइनस कर दो तो आपका ये आ जाएगा। कल्चरल का 5% रहता है, तो इसका 1% कितना 3.6, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा। अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ये आपका स्पोर्ट्स का आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रांसपोर्ट का आ जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सैलरीज आ जाएगी। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पब्लिसिटी आ जाएगी। ये है आपका सिंपल तरीका। अब देखो, जब भी एंगल का क्वेश्चन आता है आपको 360 डिग्री नहीं पता, परसेंटेज को एंगल में कन्वर्ट करना है, आप सीधा जाओ 3.6 लिखो, जितना भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 30 से, 40 से, 42 से, 45 से, तो आपका निकल के आ जाएगा। ये सिंपल तरीका रहता है, ये इसका शॉर्टकट रहता है। क्योंकि अगर आप 360 को 100 से डिवाइड करोगे तो भी 3.6 आएगा। आप सीधा 3.6 लिख के जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब ये एंगल हमारा हो गया। स्टाफ सैलरी का एंगल कितना आया था? 172 पॉइंट समथिंग जो आया था वही। उसके बाद हमारे पास आता है टोटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स इक्वल टू सैलरी एक्सपेंसेस। ये जो सैलरी एक्सपेंसेस 48 जो % है, किन किन हेड के इक्वलेंट है? उसने जो यूजीसी का जो पेपर था उसमें उसने हेड के दे रखे थे, 4 हेड में ये मिला के। तो आप उनको देख सकते थे जोड़ जोड़ के कि हाँ ये इनका टोटल आ रहा है, इनका टोटल नहीं आ रहा है, इनका नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें 48 लेके आना है। 48 इन 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई 2 या 3 4 5 जो भी जोड़ के अगर हमारा 48 जहाँ आता है उनको हमें मानना है कि इन हेड का जोड़ ये है। तो इसमें क्या है, देखो अगर हम सबसे पहले हमारे पास 8 होना चाहिए, 8 ये है। उसके बाद हमारे पास 30 यहाँ से हो गया, 38 हो गया, फिर 5 5 10 ये हो गया। तो इसका मतलब ये जो 5 है आपके, इनका जोड़ आप करेगा कौन कौन से? मेंटेनेंस प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस स्पोर्ट प्लस कल्चर प्लस मिसलेनियस। तो इनका जोड़ आपका इक्वल है सैलरी के। 2 क्वेश्चन इस पाई चार्ट के और हैं, वो आगे हम देखते हैं।
अब हमें जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो बताता है द एंगल ऑफ मिसलेनियस प्लस कल्चरल इवेंट। मिसलेनियस एंड कल्चरल इवेंट आपके कितनी परसेंट है? 10% है। तो इसका एंगल कितना होगा? इसका एंगल मैंने आपको बताया था कि आप सीधा 3.6 लो, उसको जो भी जितना परसेंट से बोल रहा है उतने परसेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा ये 36%। क्यों क्यों 36% आएगा? आपका टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। अगर उसका आप 10% निकालोगे तो ये आ गया 36। तो आपका जो एंगल इसका रहेगा 36 डिग्री रहेगा। अब बोलता है इफ़ टीचर सैलरी, जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी इंक्रीज बाय 20%, उनकी सैलरी अगर 20% बढ़ जाए, न्यू एंगल एक्सटेंडेड एट द सेंटर, तो ये जो 48 है उसमें नया एंगल क्या बनेगा? ये क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने सैलरीज बोला है, यहाँ पे उन्होंने सैलरी बोला है, ये सैलरी टोटल स्टाफ की होगी, न कि टीचर्स की होगी। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है आपका, क्लरिकल स्टाफ भी है, जो ऑक्सिलरी स्टाफ जो होता है वो सारा उसमें इंक्लूड है, प्लस टीचर्स भी हैं, और जो आपके ड्राइवर सब जितना भी इंस्टीट्यूट में जितने भी वर्कर हैं सबकी सैलरी है ये, न कि टीचर्स की। अगर वो टीचर्स का अलग से डेटा देता तो हम इसमें बता पाते। तो इसमें जो इसने 4th नंबर पे इसकी जो आंसर दे रखा है वो डी दे रखा है कि डेटा इनसफिशिएंट है। अगर डेटा सफिशिएंट होता तो उस हिसाब से हम इसको करते। तो ये वाला पाई चार्ट हमने देखा। तो इससे हमने क्या समझा? इससे हमने दो चीज़ें मेन जो आपको समझनी थी। क्वेश्चन आपने देख लिया, उसमें कोई वो नहीं है। एक तो आपको एंगल पता होना चाहिए, जो भी आपका ये है सर्कल है, पाई चार्ट है, उसका एंगल टोटल जो एंगल का टोटल होता है वो 360 डिग्री होता है। दूसरा परसेंटेज में आप डिवाइड करोगे तो उसको 100 होगा। फिर उसके बाद अगर परसेंटेज को अगर आप एंगल में कन्वर्ट करोगे तो 3.6 से सीधा मल्टीप्लाई कर देना, आपका एंगल का उसी में आ जाएगा। तो अगला देखते हैं हम। अब हमारे पास बात आती है पाई चार्ट में। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पब्लिशिंग, ये भी यूजीसी नेट में आया हुआ है, तो मैंने आपको इसलिए ये पाई चार्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आइडियाज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एक बुक पब्लिश कराने में किस तरह से एक्सपेंडिचर आ रहा है वो इसने डिवाइड करके बताया है एंगल में। तो सबसे पहले पेपर कॉस्ट आती है 25%, उसके बाद उस पर रॉयल्टी जो जाती है वो 15% जाती है, फिर प्रमोशन के जो चार्जेज लगते हैं वो 10% लगते हैं, प्रिंटिंग की जो कॉस्ट रहती है वो 20% रहती है, बाइंडिंग की कॉस्ट 20% रहती है, ट्रांसपोर्ट की उसकी कॉस्ट 10% रहती है। कुछ इस तरह से इसका एक्सपेंडिचर इसने बताया है। अब इसके क्वेश्चंस इसने 5 क्वेश्चन है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएंगे तो 5 ही क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर क्वेश्चन बोलता है इफ़ द पब्लिशर हैज़ टू पे 61,200 रुपीज़ एट द प्रिंटिंग कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स। कुछ बुक हैं, कितनी बुक हैं हमें नहीं पता, उसके लिए वो पे कर रहा है 61,200 रुपये फॉर प्रिंटिंग कॉस्ट। पब्लिशर हैज़ पेड प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है? 20%। तो वो क्या कर रहा है? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ऑन दीज बुक्स। तो इन बुक्स पे रॉयल्टी कितनी होगी? तो ये जो बुक है, अगर ये मान के चलते हैं हम 61 जो 200 है आपका, अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर दें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा क्यों? अगर वही बात आ गई, अगर हम इसको 20 से डिवाइड करें और 15 से मल्टीप्लाई करें तो भी वही बात आएगी, 4 3। तो हमने इस तो आपका वो आ जाएगा रॉयल्टी पे कितना खर्चा आएगा, 4 आएगा, 1 5 3। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। ये आपका 45,900 आपका जो रॉयल्टी का खर्चा आप इसके सर्टेन बुक्स पे आएगा। अगर इनका उनकी जो कॉस्ट है, पब्लिशिंग की जो प्रिंटिंग कॉस्ट है इतनी है, तो उस पर रॉयल्टी जाएगी इतनी। दूसरा बोलता है कॉस्ट एक जो बुक है उसकी कॉस्ट 150 रुपीज़ है, कॉस्ट एक कॉपी की कॉस्ट 150 रुपीज़ है। देन द कंबाइंड प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग, जो प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग की कॉस्ट कितनी आएगी? 40%। यानी 150 का अगर हम 40% निकालें तो हमारे पास 150 है।
150 को अगर हम 40 बनाएं तो कितना रहेगा, 60। 40% इसमें से, ये 40% है, ये इसमें से घटो कम होगा तो 90, जो 90 आपका बचेगा वो इसके अदर कॉस्ट आ जाएगी आपकी। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हो गए, मतलब 2 तरह से हमने कर लिया। देखो कंबाइंड प्रिंटिंग और बाइंडिंग की कॉस्ट कितनी है, 60 रुपीज़, बाकी 90 रेस्ट की जो बच गई वो रेस्ट की है। हम आगे की क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है रॉयल्टी एंगल। जो आपकी रॉयल्टी है उसका एंगल कितना है। रॉयल्टी मैंने आपको बताया था, जब भी आप एंगल निकालो तो 3.6 से जितना परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर देना। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एंगल निकल के आ जाएगा 15, 60, 90, 45, यानी आपका 54, जो आपका एंगल रहेगा 54 डिग्री का एंगल रहेगा। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। जो आपके दोस्त यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करते हैं उनके साथ ये वाली वीडियोज आप शेयर कर सकते हो। आपका रिस्पॉन्स जितना अच्छा रहेगा उतना मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँगा। एंगल निकाल लिया हमने। उसके बाद हमारे पास 4th क्वेश्चन बताता है डिफरेंस बिटवीन द प्रमोशन एंड प्रिंटिंग कॉस्ट इफ़ द टोटल कॉस्ट इज 200। एंगल हमने निकाल दिया भाई, ये हमारा था 54 डिग्री का। अगर हम दूसरी तरह से एंगल निकालते तो भी इतना ही था हमारा। अगर मान लो टोटल, जैसे मान लो 15 है, 15% आपको टोटल एंगल कितना आपका, टोटल 360 है। 360 को आपको 15% निकाल के दिखाना है तो भी वही आएगा। 1500 से आप डिवाइड करोगे, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे, 3, 2, 18, तो भी वही आपका आएगा। ये हो गया। तो आप सीधा 3.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 1 सेकंड में आंसर निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द प्रमोशन एंड प्रिंटिंग। प्रमोशन हमारा है 10%, प्रिंटिंग है 20%, तो डिफरेंस कितना है, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10%। ठीक है जी। इफ़ द टोटल कॉस्ट आपकी 200 है, टोटल कॉस्ट 200 है, तो इनका जो डिफरेंस है वो है 10%। 200 का 10% कितना होगा, 20, तो 20 रुपीज़ इनका डिफरेंस आ जाएगा। इसने क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द प्रमोशन एंड प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रमोशन एंड प्रिंटिंग कॉस्ट का डिफरेंस कितना है, प्रमोशन एंड प्रिंटिंग कॉस्ट का डिफरेंस है 10%। ठीक है। टोटल कॉस्ट अगर आपकी 200 है, अगर 200 आपका इक्वल टू 100 है, परसेंट के इक्वल है, तो 10 के इक्वल कितना होगा, 20। वही हमने निकाल दिया यहाँ पे। अगर हम डिफरेंस 10% निकाला था तो ये आपका आ गया डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन एंड प्रिंटिंग कॉस्ट। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो जो लास्ट जो क्वेश्चन है इस पाई चार्ट का, वो हमें बताता है। देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, तो मैं उसको सोल्व करके आपको दिखा सकता हूँ। उसने 100 कॉपी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 15,000 रुपये लगी। मान लो 1,000 कॉपी भेजी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी थी, 15,000। ठीक है जी। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू अर्न 20% प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट अर्न करना है 20%। देखो 1,000 कॉपी भेजी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसने लगाई 15,000, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी है 10%, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 1 0 और लगा लेंगे हम, 1.5 लाख। अगर 1.5 लाख रुपए पे वो 20% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, इसका 1.5 लाख का 20% हम करेंगे, तो 1.5 लाख का 20%, या फिर इसको 120 कर देंगे, इसको 120 कर दें, इसको 100 कर दें तो 180। तो कितना प्राइस होना चाहिए बुक का, 180। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए पर बुक आपका, 180 होना चाहिए। अगर आप बुक का प्राइस 180 रखते हो तो उस पर 30% प्रॉफिट आ जाए, 30 रुपीज़ प्रॉफिट आ जाएगा। 30 रुपीज़ 150 पे कितना होगा, 20% होगा। ये कुछ इस तरह से इसके क्वेश्चन थे। अगर आपकी कोई क्वेरी है इनसे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका आंसर मैं उसको सोल्व करके बता सकता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।